हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो आज हम इंग्लिश का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है पंक्चुएशन। ओके, ये टॉपिक अभी रिसेंट एग्ज़ाम में बहुत ही आने लगा है, क्योंकि रिसेंटली एडवाई पहले नहीं आता था। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ जो कंसेप्ट है एग्जांपल्स के थ्रू, और जो एग्ज़ाम्स में जो कॉमन मिस्टेक होती है, जो मोस्टली मिस्टेक होती है, वो सब इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन आखिर होता क्या है? एक सेंटेंस में पंक्चुएशन का कितना क्या रोल है, ठीक है? तो पंक्चुएशन ये होता है कि सेंटेंस में स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करें, ताकि सेंटेंस क्लियर और मीनिंगफुल लग सके। इस वजह से अपन पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं। देखिए, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बहुत ही फेमस एग्जांपल है। लेट्स ईट ग्रैंडमा। इसका मतलब क्या है? पहले क्वेश्चन का मतलब है, पहले एग्जांपल का मतलब है लेट्स ईट ग्रैंडमा, मतलब चलिए दादी माँ को खाते हैं। इसका मीनिंग ये जा रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पे पंक्चुएशन का यूज़ कर दूँ, पंक्चुएशन का एक है कोमा। कोमा भी पंक्चुएशन होता है। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा दूँ और इसको पढ़ता हूँ मैं, लेट्स ईट ग्रैंडमा, चलिए खाते हैं दादी माँ, मतलब चलिए दादी माँ खाना खाते हैं। जबकि ऊपर वाले का मतलब क्या था? चलिए दादी माँ को ही खाते हैं। तो देखा, बस एक कॉमा ने पूरा मीनिंग को चेंज कर दिया, ठीक है? तो इसीलिए पंक्चुएशन, तो हिंदी में इसे अपन बोलते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब एक सेंटेंस में अपन को कहाँ पे पॉज़ लेना है, कहाँ पे कंटिन्यू बोलना है। तो इसमें अपन ने लेट्स ईट, फिर अपन ने पॉज़ लिया, फिर ग्रैंडमा बोला, ठीक है? जबकि यहाँ पे अपन ने डायरेक्ट लेट्स ईट ग्रैंडमा, तो इसकी वजह से पूरा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है? तो पंक्चुएशन ये सभी चीज़ें अपनी क्लियर करता है। अब देखते हैं कि व्हाई पंक्चुएशन इज़ इम्पोर्टेंट। पंक्चुएशन इम्पोर्टेंट क्यों होता है? तो आपने देखा कि अभी ये पूरा अपना मीनिंग क्लियर करता है। जो एक ऑथर है, जो एक मतलब, और जो अपनी बात बताना चाहता है, वो अपना मीनिंग कैसे क्लियर करेगा? वो पंक्चुएशन के माध्यम से अपनी मीनिंग क्लियर करता है। दूसरी चीज़, ये कन्फ्यूज़न को अवॉइड करता है। जैसा अभी अपन ने पिछले एग्जांपल में देखा कि कन्फ्यूज़न कहाँ हुआ, तो ये बिल्कुल क्लियर करता है उन चीज़ों को, ठीक है? और इससे रीडिंग आसान हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपन को एग्ज़ाम्स में मार्क्स मिल जाते हैं, इस पंक्चुएशन को पढ़ने से, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, ये अपने टाइप है पूरे पंक्चुएशन मार्क के। एक होता है फुल स्टॉप, ये है फुल स्टॉप। कोमा, इसको कोमा कहते हैं। क्वेश्चन मार्क सभी जानते हो। एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। एपोस्ट्रोफ, इसको एपोस्ट्रोफ बोला जाता है। फिर आता है कोटेशन मार्क, ये डबल, इसको कोटेशन मार्क बोलते हैं अपन। फिर आता है कोलन, और फिर आता है सेमी कोलन। देखिए, कोलन होता है ये, और सेमी कोलन होता है नीचे कोमा आता है इसमें, इसको बोलते हैं सेमी कोलन। एक होता है हाइफन, ये, और एक होता है डैश। डैश बड़ा होता है और हाइफन छोटा होता है, ठीक है? और फिर है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स भी एक तरह का पंक्चुएशन होता है, ठीक है? तो ये पंक्चुएशन मार्क्स के टाइप है। तो चलिए एक-एक शुरू करते हैं। तो पहला अपन देखते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का यूज़ क कैसे क्या किया जाता है? स्टेटमेंट के एंड में, सेंटेंस के एंड में हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये फुल स्टॉप है। अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप को हटा दूँ, तो ये एरर हो जाएगा। किस चीज़ का एरर होगा ये? ये पंक्चुएशन का एरर होगा, और अपन लास्ट में फुल स्टॉप रखेंगे। एक स्टेटमेंट के एंड में जो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें हमेशा और हमेशा क्या होता है? फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। एब्रिविएशंस के बाद, एब्रिविएशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीआर, डीआर के बाद लिखा हुआ है ये फुल स्टॉप। अपन इसको डॉक्टर बोलते हैं, जबकि डॉक्टर को तो पूरा ऐसे बोलना चाहिए ना, लेकिन अपन ने इसको एब्रिविएट कर दिया, यानी इसको संक्षिप्त में लिख दिया। तो ये अपन ने इसको डीआर कर दिया बस। तो डीआर के आगे जो ये यूज़ होता है, ना ये कोमा होता है, ना कोलन होता है, ना सेमीकोलन होता है, ओके? तो अपन ने यहाँ पे केवल और केवल फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो फुल स्टॉप का इन 2 जगह यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कोमा।
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स होता है ना, वो होता है कॉमा में, और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो पूछी जाती है, जो मिस्टेक्स पूछी जाती है, वो अपन को कॉमा से ही पूछी जाती है। तो कॉमा का यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? देखिए, कॉमा का यूज़ होता है लिस्ट बनाने में। कैसे? अभी चलिए आगे एग्ज़ाम्पल आएँगे, उनमें देखेंगे। और कंजंक्शन के पहले हमेशा कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे एंड, बट, और से पहले अपन कॉमा का यूज़ करेंगे, ठीक है? और इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद हमेशा कॉमा का यूज़ किया जाता है। अभी आगे एग्ज़ाम्पल्स में समझेंगे अपन। और एक क्लॉज़ेज़ को सेपरेशन करने के लिए। क्लॉज़, आप जानते हैं क्लॉज़ क्या होता है? क्लॉज़ एक सेंटेंस का पार्ट होता है। सेंटेंस के पार्ट मतलब जहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए, उसको अपन क्लॉज़ कहते हैं, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ही क्लॉज़ कहा जाता है, ठीक है? तो क्लॉज़ को अलग-अलग करने के लिए भी अपन कॉमा का यूज़ करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं इसके। देखिए, आई बॉट एप्पल्स, बनानास एंड ग्रेप्स। ये अपन ने लिस्ट बना दी, सभी को अलग-अलग कर दिया। मैंने क्या-क्या खरीदा? मैंने एप्पल खरीदा, मैंने बनानास खरीदे, मैंने ग्रेप्स खरीदे। लिस्ट बना दी अपन ने। इन सबको अलग-अलग करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? कॉमा का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस के एंड में अपन किसका यूज़ करते हैं? फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। फिर देखिए, यस, या फिर मैं यही कहूँ नो, है ना? यस और नो से जब सेंटेंस स्टार्ट हो, तो हमेशा यस और नो के बाद कॉमा का यूज़ किया जाता है। फिक्स है ये। यस और नो के बाद हमेशा कॉमा का यूज़ किया जाता है, ठीक है? फिर तीसरा देखते हैं, ही वर्क्ड हार्ड बट ही फेल्ड। देखिए, यहाँ से अपने जैसे बट से पहले बिफोर कंजंक्शन मतलब बट से पहले अपन ने कॉमा का यूज़ किया है। देखिए, यहाँ पे कॉमा का यूज़ किया है। दूसरी चीज़, क्लॉज़ को सेपरेशन करने के लिए, यहाँ पे हमने ये क्लॉज़ आ गई, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, ये क्लॉज़ हो गया, ये सब्जेक्ट आ गया, और ये एक वर्ब आ गई, ये एक क्लॉज़ हो गया, ये एक क्लॉज़, ये एक क्लॉज़। इन क्लॉज़ को अलग-अलग करने के लिए अपन ने क्या लगाया, यहाँ पे बीच में कॉमा लगा दिया। तो अपने कॉमा का यूज़ लिस्ट बनाने में होता है, कंजंक्शन के पहले होता है, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद होता है, और क्लॉज़ को सेपरेशन करने के लिए होता है, ठीक है? जो अपन कॉमन मिस्टेक होती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये डायरेक्ट दे देगा अपन को। बीच में कॉमा का यूज़ नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, अपन इस सेंटेंस को ऐसे बना के इसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है? टी के बाद कॉमा जाएगा, कॉफ़ी के बाद कॉमा जाएगा, और लास्ट में जो वर्ड होता है उसके साथ अपन एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखते हैं अगला। फिर आता है अपने पास क्वेश्चन मार्क। ये बहुत ही ईज़ी सा होता है। इसका आप 2 चीज़ों से समझ लीजिए। एक तो क्वेश्चन मार्क अपन कब लगाते हैं सेंटेंस के एंड में, कब लगाना पड़ता है अपन को? या तो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो। WH वर्ड से स्टार्ट है और क्वेश्चन पूछ रहा है तो। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है? दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए। जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो अपन किसका यूज़ करेंगे? तो अपन लास्ट में अपन क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। ये जनरल चीज़ें हैं, बहुत सी डीप चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इतना सा समझ लीजिए कि WH वर्ड वाले सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, और जहाँ सब्जेक्ट में पहले वर्ब आ जाए, तो हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। देखिए, ये है व्हाट इज़ योर नेम, ये WH वर्ड होता है। WH वर्ड के बाद में अपन ये क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर दिए। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये WH वर्ड होता है, इसके साथ अपन ने क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर दिया लास्ट में। जैसे अब मैं बताऊँ कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाए, इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल है, इज़ दिस बुक योर्स, क्या यह बुक तुम्हारी है?
क्या यह बुक तुम्हारी है? दिस बुक, तो दिस बुक क्या हो गया? ये अपना सब्जेक्ट हो गया। और इज क्या हो गया? ये अपनी, तो ये अपनी वर्ब हो गई। ठीक है, तो इसके लास्ट में अपन किसका यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। अब देखते हैं अगला। अगला है अपने पास एक्सक्लेमेशन मार्क। ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का कहाँ यूज होता है? जब अपन को स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखानी हो। क्या दिखानी होती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग। देखिए मैं कहूँ ही इज रिच, ठीक है, तो क्या इसका एक्सक्लेमेशन बना सकते हैं अपन? इसका नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये जनरल चीज़ है। ही इज रिच, वह अमीर आदमी है, बस इतना सा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूँ ही इज वेरी रिच, यानी मैंने इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग डाल दी कि वह बहुत ही ज़्यादा रिच है। छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो अपन इसका एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बना सकते हैं इस सेंटेंस को। कैसे? इसका दो तरीके से बना सकता हूँ मैं। हाउ रिच ही इज, लास्ट में ये आ गया अपने पास एक्सक्लेमेशन मार्क। दूसरा, इसी को मैं दूसरे तरीके से बना सकता हूँ। व्हाट ए रिच मैन ही इज। ठीक है, इन दोनों का सेंस एक ही है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है। ये दोनों सही है अपने पास। लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो देखिए कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे अपन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाते हैं, तो सरप्राइज़ को दर्शाने के लिए, जॉय को दर्शाने के लिए, गुस्से को दर्शाने के लिए, और जो अपन को दुख होता है, सैडनेस होती है, उसको दर्शाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है। अगला, चलिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाने के लिए कहा गया है। वाओ दैट्स अमेजिंग। ठीक है, फिर देखते हैं अलास ही इज़ नो मोर। बहुत दुखी की बात है, बहुत दुखद घटना है कि वह अब नहीं रहा। ठीक है, अलास ही इज़ नो मोर, इसका यूज़ करते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है अलास का। ठीक है, तो अगला अगला ये है अपने पास अगला पंक्चुएशन मार्क एपस्ट्रोफ। एपस्ट्रोफ का यूज़ दो जगह किया जाता है। दो मेन यूज़ होते हैं इसके। एक तो होता है पोजीशन के लिए, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन में। देखिए पोजीशन में कहाँ यूज़ किया जाता है। एक है राहुल्स बुक, एक है द गर्ल्स बैग। इसी को मैं ऐसे लिखूँ, द बुक ऑफ राहुल, राहुल की बुक। और ये है द गर्ल्स बैग, द बैग ऑफ गर्ल। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये चारों सेंटेंस सही है, लेकिन मेरे को पोजीशन बताना है, यानी मेरा अधिकार बताना है। ये बुक किसकी है? किसके अधिकार में बुक है? ये राहुल के अधिकार की बुक है। ये बैग किसका है? ये इस गर्ल का बैग है, ये इस लड़के का बैग है। तो यहाँ पे अगर अपन को किसी का अधिकार बताना है, तो पोजीशन बताना है, तो किसका यूज़ करते हैं अपन? इस एपिस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं, ये ऊपर लगा के, ऐसा चिन्ह लगा के, राहुल, फिर ऐसा चिन्ह लगा के, फिर ऐसे। ठीक है, ये एपिस्ट्रोफ का यूज़ होता है। दूसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्शन, ये है अपने पास कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन में कॉन्ट्रैक्शन कर दिए, मतलब किसी चीज़ को छोटा कर दिए। जैसे डू नॉट को मैंने कर दिया डोंट में, कैन नॉट को कर दिया मैंने कैंट में, कांट में। और जैसे मैं कहूँ वुड नॉट, वुड नॉट को कर दूंगा मैं वॉन्ट में। ठीक है, अब है अपने पास कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क होता है ये, आप सभी देख लिए होंगे इस चीज़ को। जैसे अगर अपन कभी डायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, तो अपन इस कोटेशन मार्क का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, कोटेशन मार्क का ही यूज़ किया जाता है। कैसे? जैसे ये है अपने पास एग्जांपल, ही सेड आई एम रेडी।
तो ही सेड्स के बाद जस्ट बाद कॉमा आता है। ये बिल्कुल याद रखिए आप, कि बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, जैसे ये कॉमा मिस कर देंगे, ये कोटेशन मार्क यहाँ सिंगल लगा देंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपन को नज़रें खोल के देखना पड़ता है, वहाँ पे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, फिर अपना आसानी से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा वहाँ पे। ही सेड, फिर ये कॉमा आएगा, फिर कोटेशन मार्क आएगा, फिर पूरा सेंटेंस आएगा, फिर अपना या तो क्या आ सकता है, या तो फुल स्टॉप आ सकता है, क्वेश्चन मार्क आ सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है, अंदर कुछ भी आए, लेकिन बंद हमेशा वो डबल से ही होगा। कभी कभी यहाँ पे बंद ही नहीं करेगा, डायरेक्ट कोई डायरेक्ट फुल स्टॉप लगा देगा, तो भी अपना एरर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा है द टीचर सेड, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ कोटेशन मार्क आएगा, फिर ये अपना सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप आ गया, और ये कोटेशन मार्क हो गया। बस कोटेशन मार्क से बहुत ईजी से ऐसे ही आपके पूरे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। इतना सही पढ़ना है इनमें। देखते हैं आगे। फिर है कोलन। कोलन का यूज़ कहाँ किया जाता है? कोलन का यूज़ होता है इन चीज़ों में। लिस्ट बनाने में भी कोलन का यूज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलन का यूज़ किया जाता है, एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोलन का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, आई नीड 3 थिंग्स, मुझे 3 चीज़ें की ज़रूरत है, मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन-कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? पेन की ज़रूरत है, पेपर की ज़रूरत है, और बुक की ज़रूरत है। देखिए, चीज़ों को सेपरेट करने के लिए अपन ने क्या लगा दिया? कॉमा लगा दिया, जैसा कि अपन ने पढ़ा था। लेकिन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, इन चीज़ों की एक लिस्ट बनाने के लिए किसका यूज़ करेंगे अपन? कोलन का यूज़ करते हैं। ठीक है। रिमेंबर दिस, अपन ने इतना सा बोला है, फिर अगर अपन किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या याद रखना है अपन को? एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्या याद रखना है? रिमेंबर दिस, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो अपन यहाँ पे कोलन का यूज़ करते हैं। अगला फिर आता है सेमीकोलन। ये है अपने पास सेमीकोलन। इसका यूज़ रिलेटेड सेंटेंसेस में किया जाता है, और दूसरा हाउएवर और देयरफॉर वर्ड्स के पहले किया जाता है। के पहले इसका यूज किया जाता है। समझ गए? एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग। एक और चीज़ देखिए, ये एक क्लोज है अपने पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई। ये एक क्लोज है अपने पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई। ठीक है। तो ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। ठीक है। ही कंटिन्यूड वर्किंग, ही कंटिन्यूड वर्किंग, उसने अपना काम चालू रखा। वह थका हुआ था, उसने अपना काम चालू रखा। ठीक है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब वह थका हुआ था और वो काम चालू रखा, इसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। यानी वो थका हुआ था तो भी वो काम कर रहा है, वो थका हुआ नहीं था तो भी वो काम करता, मतलब वो काम तो करता ही सही, इसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट क्लोज है। मैं जैसे कहूँ कि डिपेंडेंट क्लोज कौन सा होता है, डिपेंडेंट क्लोज के लिए मैं जैसे कहूँ कि अगर ऋतिक आता है तो शाहरुख खान डांस करेगा, इसका मतलब शाहरुख खान डांस कब करेगा? ऋतिक आएगा तो। उसने कंडीशन रख दी, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो गया। इसलिए अगर अपने पास इंडिपेंडेंट क्लोज आए, एक दूसरे पर अगर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, और ध्यान से सुनिएगा, इंडिपेंडेंट क्लोज आए, पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंट क्लोज आना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, इंडिपेंडेंट क्लोज है क्या, बीच में अपने पास क्या बोलते हैं, कंजंक्शन का यूज नहीं हो। यहाँ पे कोई कंजंक्शन का यूज नहीं है। कंजंक्शन कौन से होते हैं? एंड, बट, आदि कंजंक्शन होते हैं, है ना? तो अगर उनका यूज़ नहीं हो तो अपन किसका यूज़ करेंगे? सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजीली ही आधे बच्चों का गलत हो जाता है ये, केवल इस छोटे से रूल के चक्कर में। ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे कहूँ, ही वॉज टायर्ड बट ही कंटिन्यूड वर्किंग,
देखिए, तो फिर मैं अब यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे केवल और केवल कॉमा का यूज़ करूँगा और मेरा ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है? मैं यहाँ पे बट को हटा दूँ, तो मैं यहाँ पे सेमीकोलन का यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज़ है। समझ में आ गई आपको? ठीक है? दूसरी चीज़ मैं इनको हटाता हूँ एक बार। दूसरी चीज़, हाउएवर, देयरफॉर के पहले अपन किसका यूज़ करते हैं? सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। शी वर्क्ड हार्ड, हाउएवर शी फेल्ड। ये 2 ऐसे वर्ड है जिनके पहले अपन सेमीकोलन का यूज़ करेंगे और बाद में किसका यूज़ करेंगे? बाद में कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है? अब पढ़ते हैं अगले चीज़, हाइफ़न। क्या है ये? हाइफ़न। एक होता है डैश जो बड़ा होता है, हाइफ़न छोटा होता है। हाइफ़न का यूज़ कहाँ किया जाता है? हाइफ़न का यूज़ किया जाता है कंपाउंड वर्ड्स के लिए। कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? ये लिख रहे हैं अपने पास एग्जांपल्स में, वेल नोन टीचर। कौन से टीचर? वेल नोन है, जो रेप्यूटेड है, जो बहुत प्रतिष्ठित है, जो फेमस है, वेल नोन। ये एक ही शब्द बना दिया जबकि ये अलग-अलग शब्द है, लेकिन अपन ने इनको कंपाउंड कर दिया, तो इनके बीच में अपन किसका यूज़ करेंगे? हाइफ़न का यूज़ करेंगे। एक होता है पार्ट टाइम जॉब। ये बहुत सी जगह देखा होगा आपने, तो लिखा हुआ पार्ट टाइम। तो इसमें क्या कर दिया अपन ने? हाइफ़न लगा के इसको एक वर्ड बना दिया, पार्ट टाइम। ठीक है? ये कंपाउंड वर्ड हो गया अपने लिए। दूसरी चीज़, एक होता है जैसे लेटर 32, तो ये 30 और 2 अलग-अलग नहीं है, ये 32। इस वजह से इसको ऐसे दर्शाने के लिए अपने क्या यूज़ कर दिया? हाइफ़न का यूज़ कर लिया। ठीक है? तो हाइफ़न का यूज़ इस जगह होता है। फिर आता है अपने पास लास्ट, कैपिटल लेटर्स। देखिए कैपिटल लेटर्स, अगर इससे एरर आ जाए, अगर इससे एरर आ जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 70% बच्चे इस चीज़ को गलत करके आएँगे। क्योंकि ये बहुत बेसिक सा होता है, इनमें अपना ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। ठीक है? देखिए, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, जब कभी भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता है। ये आपने कॉमनली देखा होगा, है ना? और ये इस चीज़ को सभी लोग जानते भी हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता ही है। जैसे मैं कहूँ, माय फ्रेंड इज़ राम, ये गलत है। नाम के लिए हमेशा अपन किसका यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर्स का। दूसरा मैं कहूँ, इन आई लिव इन कोटा। चलिए कोटा को हटाते हैं। आई लिव इन अजमेर। ठीक है? आई लिव इन अजमेर। तो जगह के नाम से भी पहले अपन किसका यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर्स का। मैं इसको ऐसे नहीं लिखूँगा, हमेशा किस में लिखूँगा? कैपिटल में। किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम आता है, जैसे मैं कहूँ नासा, आई वर्क्ड एट नासा, तो नासा को किस में लिखूँगा मैं? कैपिटल लेटर्स में। ठीक है? तो इन जगह हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़, लेटर आई, हमेशा, ये तो स्टार्टिंग में आ गया, सेकंड एग्ज़ाम्पल में, कभी भी अगर आई शब्द आएगा जिसका अर्थ होता है मैं, ठीक है? तो कौन-सा कौन-सा आता है? ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है, हमेशा कैपिटल में आता है आई, ठीक है? तो आज का ये वीडियो हमने सभी पंक्चुएशन के बेसिक और इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े हैं। तो अगले वीडियो में इनके अपन एग्ज़ाम्पल्स करेंगे। ठीक है? देखिए बहुत सारे रूल्स, ये तो बहुत बेसिक से रूल थे। अपने बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो अपन एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू ही समझ सकते हैं। तो मैं अगला वीडियो जो लाऊँगा इसकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे अपन। अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए एग्ज़ाम्पल्स लाऊँगा। तो आप वो
आपको वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखनी है, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस चैनल पर एलडीसी 2024 में और 4th ग्रेड एग्ज़ाम में जो इंग्लिश के जो क्वेश्चन आए हैं, उनको अच्छे से एनालाइसिस करवा रखा है। मैंने वीडियोज़ डाल रखी है और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है, तो उनको ज़रूर से ज़रूर देखना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए रिसेंट जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपने देखा होगा कि लेवल धीरे-धीरे बढ़ ही रहा है ना? ना तो बराबर हो रहा है, ना नीचे जा रहा है, वो हमेशा बढ़ ही रहा है। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। हालाँकि बीच-बीच में ईज़ी से आ जाते हैं, लेकिन ईज़ी का रोल अब कम हो गया है, अब थोड़ा हार्ड ही रहा है। तो अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले अपने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, वो बिल्कुल रटे हुए ही होने चाहिए। उनमें से तो एक भी अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो आप सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए। और इसके साथ में जो वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रखी है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर जॉइन कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में।